चलिए यहाँ पे जो प्रश्न है हमारे सामने, प्रश्न है कि मंदी का असर भारत में क्या पड़ा। यानी इसका कहने का मतलब ये कि मंदी का जो असर है, जो प्रभाव है, जो इफेक्ट है भारत पर कैसा पड़ा था, कम पड़ा या अधिक पड़ा, इसी बात को हमें बताना है। जैसा कि यहाँ मंदी जो शब्द है, मंदी का मतलब होता है धीमा। तो धीमा, क्या धीमा? देखिए मंदी में क्या होता है, लोगों के पास जो कमाई है, जो बचत है ना, वो कम होने लगता है, लोगों का आय कम होने लगता है, जिससे लोग वस्तुओं को खरीदना कम कर देता है। यानी जितने वस्तु पहले खरीदते थे उतना वस्तु नहीं खरीदता है। तो इससे क्या होता है, उत्पादन में कमी हो जाता है। तो उत्पादन तो अब फैक्ट्री में होता है ना, तो उत्पादन में कमी होगा तो इससे लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, बल्कि यहाँ तक भी हो जाता है कि कुछ लोगों का रोजगार जो है वो छूट जाता है। जब उत्पादन ही कम होगा तो लोगों को रोजगार में कैसे रख पाएगा कोई फैक्ट्री, उसे तो रोजगार से निकालेगा ना। तो मंदी का मतलब ये समझिए कि बेरोजगारी बढ़ना, भूखमरी बढ़ना, इसी को हम लोग मंदी बोलते हैं। तो मंदी जो पूरा विश्व में हुआ था, पूरा वर्ल्ड में आया था, तो उसका प्रभाव, उसका असर भारत पर कैसा पड़ा था, हमें इस बात को बताना है। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ उत्तर में है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि इस तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। तो यहाँ उत्तर में है कि भारत का आधारभूत संरचना कमजोर होने के बावजूद भी वर्तमान मंदी, मतलब उस समय जो मंदी था, वर्तमान मंदी का असर, इफेक्ट कम पड़ा। यानी क्लियर हो रहा है कि ये जो मंदी का जो असर था वो भारत पर कम पड़ा था। यानी ये हुआ कि भारत का आधारभूत संरचना कमजोर था, फिर भी भारत पर इसका असर कम पड़ा। अब आधारभूत संरचना किसको बोलते हैं? वैसा, संरचना का मतलब बनावट होता है, वैसा बनावट जो हमारे देश के विकास के लिए जरूरी हो, जैसे सड़क, पुल, बिजली, स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, ये आधारभूत संरचना है, ये हमारे देश के विकास के लिए जरूरी है। तो हमारे देश में ऐसे जो आधारभूत संरचना है वो कमजोर है, फिर भी जो है मंदी का असर भारत पर कम पड़ा था। अब कम पड़ने का और भी कई रीज़न था, तो इस पर मंदी का असर कम पड़ने का क्या रीज़न था, आगे देखते हैं। क्योंकि यहाँ मतलब भारत की पूंजी बाजार काफ़ी मजबूत अवस्था में है, यानी भारत का जो पूंजी बाजार है वो मजबूत अवस्था में है, इसलिए भारत पर मंदी का असर कम पड़ा था। यानी मंदी का असर कम क्यों पड़ा था? क्योंकि यहाँ का पूंजी बाजार जो है काफ़ी मजबूत अवस्था में है। अब आगे कहा गया है कि यहाँ के, मतलब भारत के इंजीनियर आज भी आउटसोर्सिंग में लगे हुए हैं। किस में लगे हुए हैं? यहाँ के इंजीनियर किस में लगे हुए हैं? आउटसोर्सिंग में लगे हुए हैं। किस में? आउटसोर्सिंग। अब समझिए कि आउटसोर्सिंग क्या होता है। देखिए, जब कोई फैक्ट्री या कारखाने अपने कर्मचारियों से काम ना करा करके किसी दूसरे फैक्ट्री या कर्मचारी से काम कराता है तो उसे हम लोग आउटसोर्सिंग बोलेंगे। मान के चलो एक कंपनी ए है और दूसरा कंपनी बी है। ए जो है अपना कर्मचारियों से काम ना करा करके बी के कर्मचारियों से काम कराएगा, तो इसी को आउटसोर्सिंग कहते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ए का जो कर्मचारी है ना, ये पहला वाला जो फैक्ट्री है, इसका कर्मचारी जो है ना काफ़ी महंगा होता है। इसको जब बी से सस्ता में कोई कर्मचारी मिल जाता है तो ये अपने कर्मचारी को ना बढ़ा करके बी का जो कर्मचारी है उसी से काम चला लेता है, जिससे इसको बी फैक्ट्री वाले कर्मचारी को पैसा भी कम देना पड़ता है, तो इसी को आउटसोर्सिंग कहते हैं। तो विदेशी बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जिसमें भारत के इंजीनियर जो है आउटसोर्सिंग में लगा हुआ है, दूसरे फैक्ट्री में जाकर के सेवा प्रदान करते हैं। तो इससे लोगों को क्या मिलता है? रोजगार मिलता है। तो जाहिर सा बात है कि कोई भी रोजगार में लगा हुआ रहेगा, आउटसोर्सिंग के माध्यम से ही अगर रोजगार में लगा हुआ है तो मंदी का ज़्यादा इफेक्ट जो है, ज़्यादा असर जो है भारत पर नहीं पड़ेगा। आगे देखिए, खासकर भारत के बेंगलोर जैसे शहर का क्या कह रहा है, खासकर भारत के बेंगलोर जैसे शहर का सूचना प्रौद्योगिकी विश्व के,
मतलब वर्ल्ड के अग्रणीय, अग्रणीय मतलब आगे, यानी सबसे जो टॉप में रहने वाला, सबसे आगे रहने वाला जो सूचना प्रौद्योगिकी है, तो अग्रणीय सूचना प्रौद्योगिकी की श्रेणी में आ गया है। यानी देखिए यहाँ पे सूचना का मतलब होता है जानकारी, इसको हम लोग अंग्रेजी में इंफॉर्मेशन बोलते हैं, और प्रौद्योगिकी को अंग्रेजी में टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इस क्षेत्र में भारत का जो बेंगलोर शहर है काफ़ी आगे है। यहाँ पे बहुत सारे आदमी को रोजगार मिला हुआ है, जिससे मंदी का असर जो है भारत पर कम पड़ा, क्योंकि लोगों को रोजगार है, तो भुखमरी वगैरह जैसा जो है स्थिति भारत में कम बना। तो यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।